हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आज की इस लेक्चर का मेन फोकस इसी के ऊपर होगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि उनको हम किस तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह आज हम बिटवाइज ऑपरेशंस को भी किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं हमारे कोड के अंदर, और उनके ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पहला हमारा कोड है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को लिखते हैं। इंट a इज़ इक्वल टू 5 एंड इंट b इज़ इक्वल टू 6। मैंने इस तरह से हम दो वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ लिखी, और मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट a एंड मैंने यहाँ पे b लिखा भी। मैंने यहाँ पे इसके दरमियान कुछ ऑपरेशन के लिए कोई ऑपरेटर नहीं लगाया। बिटवाइज ऑपरेशंस बेसिकली हमारे बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर जो ऑपरेटर्स हम यूटिलाइज करते हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो 0 1 की फॉर्म में जो हम उसे वैल्यूज़ देते हैं उनको उसकी फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक तरह बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस में, हमारे बिट्स को हम लोग जो हमारे नंबर्स हैं या हमारे करेक्टर्स हैं हम उनकी बिट्स को कंपेयर करवाते हैं। देन उसकी बेस के ऊपर, उस ऑपरेटर की बेस के ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट आता है हमें एक वैल्यू मिलती है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ए एंड बी के दरमियान एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो मैंने एक एम्परसेंड का साइन लगाया है। अब आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा था, उसमें हम दो एम्परसेंड को यूज़ करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान कि उसमें हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे थे, और इधर जो हमारा बिट वाइज ऑपरेशन है उनमें हम किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ इसमें होगा क्या कि हमारे ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बाइनरी लेवल के ऊपर कंपेयर की जाएगी। जैसा कि आपको अगर मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता दूँ कि एंड बेसिकली क्या होता है। एंड बेसिकली ये होता है कि हमें इसमें ये चेक करता है कि अगर मुझे प्रोवाइड की गई दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, लाइक ट्रू किस केस में होता है, 1 के केस में। अगर तो 0 हमें मिलता है उसका मतलब है फॉल्स है। अगर हमें 1 मिलता है बाइनरी के केस में तो उसका मतलब है ट्रू। तो अगर हम लोग बाइनरी के अकॉर्डिंग देखें तो अगर उसको दोनों साइड पे यानी कि ए भी 1 मिलता है और बी भी 1 मिलता है तो ये हमें आउटपुट में 1 देगा। अगर दोनों ही 0 होते हैं तो हमें आउटपुट में क्या देगा, 0। ठीक है। या अगर हमें एक भी 0 मिलता है तो ये आउटपुट में 0 देगा, क्योंकि एंड जो है वो चेक करता है दोनों बिट्स को और ये देखता है कि क्या वो दोनों बिट्स हमें सेम मिल रहे हैं। अगर तो वो सेम इस सेंस में कि दोनों ट्रू हों, अगर फॉल्स होंगे तो वो उनको रिजेक्ट कर देगा, उनको फॉल्स दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बाइनरी की दिखाता हूँ इसकी, कि जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है 5 एंड 6। 5 की बाइनरी हमारे पास यहाँ पे होती है 0 1 0 1, एंड 6 की बाइनरी होती है हमारे पास 0 1 1 0। तो अगर मैं यहाँ पे इनका कंपैरिजन करवाऊँ एंड के अकॉर्डिंग, बिट वाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिख लें इसको, तो ये है हमारे पास ए की बाइनरी एंड बी की बाइनरी। ठीक है, जो मैंने इसमें वर्ड्स ऐड किए हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा इनके अंदर, वो कंपेयर करेगा इन दोनों की बाइनरीज को। अब अगर हम लोग चेक करें कि सबसे पहले हमारा 5 की बाइनरी हमारे पास क्या है, ये। ठीक है। और 6 की बाइनरी क्या है, ये वाली बाइनरी। अब अगर मैं इनको देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्टिंग बाइनरी क्या आएगी। सबसे पहले अगर हम पहली बिट को कंपेयर करें नीचे वाली बिट के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्योंकि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो अब मैंने आपको एंड का बताया कि एंड क्या करता है, वो चेक करता है कि अगर तो हमारे पास दोनों बिट 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी बिट 0 होगी तो उसे वो 0 कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे कि पहली बिट जो हमारी 1 है और नीचे जो 6 की बिट है पहली, वो क्या है, 0। तो इधर हमें क्या रिसीव होगा, 0। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो सबसे पहले हमें क्या रिसीव हो गया, 0। देन हम नेक्स्ट बिट की तरफ आए तो वो है हमारे पास 5 के केस में 0, देन 6 के केस में है 1। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी दोनों क्या है, डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 0। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें थर्ड बिट को, तो ये हमारे पास 1 है, नीचे भी 1 है, अब दोनों क्या है, 1 है, यानी कि ट्रू है। तो हमें यहाँ पे क्या बिट रिसीव होगी, 1। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बिट क्या है, 0, लास्ट बिट भी क्या है, 0। अब दोनों सेम तो है लेकिन 0 है, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से हमारी जो फाइनल रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो ये होगा। इसके ये वाली जो बिट है हमारी वो इक्वल होती है, हम टेबल से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, 0 1 0 0। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें हमारे टेबल के अंदर 0 1 0 0 किधर है, तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर 4 है उसकी बाइनरी क्या है, 0 1 0 0। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 4। ठीक है।
तो इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 4 जो है प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो उसकी बाइनरी को कंपेयर करके हमने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया एंड का, ठीक है। हमने उसको बाइनरी नहीं प्रोवाइड की, वो बिहाइंड द सीन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उनका कंपेयर करेगा, और जो बाइनरी उसको मिलेगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें क्या करेगा, शो करवा देगा। तो ये होता है हमारा बिट वाइज ऑपरेशंस, जिसके अंदर हम लोग बाइनरी के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करवा के रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है एंड के बाद और ऑपरेटर क्या करता है, और के लिए हम लोग सिंगल लाइन ही यूज़ करते हैं। और क्या करता है कि अगर एक भी बिट 1 है तो उसे 1 दे दो, अदरवाइज 0 कर दो। यानी कि अगर तो इसका केस क्या है, यानी कि एंड का केस क्या था कि हमें दोनों बिट ही 1 चाहिए। अब इसमें एक भी बिट 1 होगी तो हमें आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, इसी इसी को देखें, इसी एग्जाम्पल को देखें, तो हम यहाँ पे अगर पहले केस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए में पहली 5 की पहली बिट क्या है, 1, एंड 6 की पहली बिट क्या है, 0। तो अब एक हमें 1 मिल गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। देन सेकंड में अगर हम लोग देखें, हमें फिर एक 1 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 1। देन थर्ड में तो दोनों ही 1 है, तो हमें फिर 1 मिलेगा, एंड लास्ट पे दोनों 0 है, क्योंकि अब इसमें एक भी 1 नहीं है, तो हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो अगर हम इसकी देखें कि इस क्या वैल्यू हमें मिलेगी, तो वो हम टेबल से देखते हैं। जो हमें ये बाइनरी 0 1 1 है, किस डेसिमल की बाइनरी है। तो अगर हम लोग हमारे टेबल में देखें तो ये 7 की बाइनरी है। 7 क्या है, 0 1 1 1, ठीक है। तो ये 7 की बाइनरी है, तो हमें यहाँ पे क्या रिसीव होगा, 7। अब और के केस में, ठीक है, एंड के केस में हमें क्या मिल रहा था, 4। अब और के केस में हमें क्या मिल रहा है, 7। अगर मैं इसको रन करूँ सेम, तो हमें यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, 7, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है नोट। नोट क्योंकि सिंगल ओपेरेंट पे वर्क करता है, उसको सिर्फ एक ही ओपेरेंट चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ए को करवाते हैं इसके साथ। हम यहाँ पे लिख देंगे टिल्ड साइन सिंबल। टिल्ड सिंबल यहाँ पे यूज किया जाता है नोट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, टिल्ड सिंबल। तो नोट ऑपरेशन हमने लगा लिया हमारे एक स्पेसिफिक बिट इस ए के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं नोट ऑपरेशन हमारे एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, अब नोट में बेसिकली बताओ क्या होता है। नोट में बेसिकली हमारे पास कभी कभार आती है नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास होती है एक साइन बिट, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसको हम किस तरह से पता कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए को कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नोट ऑपरेटर है, तो हमने क्या करना है, हमारी जो बिट्स है उनको रिवर्ट कर देना है। लाइक अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली बिट है वो आ जाएगी 1, देन हमारे पास आएगा 0, देन 1, देन 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम रिवर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है। यानी कि हमने पहले 0 को कन्वर्ट किया, 0 को रिवर्ट करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 1 को किया 0, फिर 0 को किया 1, देन फिर 1 को किया 0, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई बाइनरी में, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो सबसे लेफ्ट वाली बिट है यहाँ पे, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास 1, ठीक है। बाकी अगर आप नॉर्मली देखो हमारे पॉजिटिव नंबर में वो सब क्या है, 0, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब है हमारे पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस पे अप्लाई करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि हमारे पास जो साइन, हमारे जो नंबर हमारे पास आया है ना, उसको क्या करो, उसका एक दोबारा उसको रिवर्ट करो, उसकी जितने जो बिट्स हैं उसको रिवर्ट करो, देन उसके अंदर एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि बाइनरी या 0 ऐड होगा या 1 ऐड होगा, हमने यहाँ पे 1 ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास आंसर आता है 0 1 1 0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखें कि 0 1 1 0 क्या था हमारे पास, तो वो था हमारे पास 6, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो फर्स्ट टाइम इसको कन्वर्ट किया था इससे, तो हमें पता लगा था ये क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, -6। ये हमारे पास प्रिंट होगा हमारे टर्मिनल के ऊपर। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, -6, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो 6 है हमारे पास, इसको करें इस तरह से, तो अगर सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे टिल्ड के साथ ए की जगह बी कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1001, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट इस पे अप्लाई करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने के लिए हम लोग इस पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे। तो वो जो एडिशन वाला मेथड है जो हम बाइनरी के अंदर करते हैं, ठीक है, वो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी कि सबसे पहले तो हमने जब इसके अंदर 1 ऐड करना है, ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर पहले आएगा 1, ठीक है, देन आएगा हमारे पास 1, देन आएगा 1, और लास्ट पे आएगा हमारे पास 0, ठीक है।
तो हमारे पास ये आएगी इसकी वैल्यू। देन इसको हम लोग अगर देखें हमारी बाइनरी के अंदर कि हमारे पास कौन सी वैल्यू बनती है ये, तो ये हमारे पास आ रही है 0 1 1 जो कि है 7। तो यानी कि हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि हमारे पास बिट कौन सी थी, देन हमने इस पर अप्लाई किया 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो हमारे पास यहाँ पे आया -7, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या था, ठीक था। तो इस तरह से हम लोग बिटवाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास नॉट ऑपरेटर इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले वैल्यूज़ को बिट्स को इन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन उसके ऊपर टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे पास उसकी डेसिमल वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है एक्सोर। एक्सोर किस तरह से हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं, तो जिस तरह हमने एंड और नोट को देखा, इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सोर को परफॉर्म करवा सकते हैं। एक्सोर एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्या कर चेक करता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट बिट्स हैं तो उसको 1 कर दो, ठीक है, यानी कि ट्रू कर दो। अगर बिट्स सेम है तो उनको क्या कर दो, 0। ठीक है, अगर बिट्स डिफरेंट होगी तो हमारे पास 1 आएगा, अदरवाइज 0। ठीक है, तो ये हमारा एक्सोर ऑपरेटर हमें बताता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सोर लेना चाहते हैं ए और बी के दरमियान, तो हम किस तरह ले सकते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं ये एरो साइन ऊपर वाली साइड की तरफ। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है यूज़ किया जाता है एक्सोर ऑपरेटर के लिए। तो अगर अब हम एक्सोर निकालना चाहते हैं इन वैल्यूज़ का, तो हम अगर इनकी बाइनरी को देखें तो हमारे पास पहली दो जो हैं बिट्स वो क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि 0 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 1 है। और यहाँ पे डिफरेंट है, 0 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0, तो यहाँ पे एक्सोर अप्लाई होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहली दो वैल्यूज हमारे पास जो सेम है वहाँ पे 0 0 आएगा, देन हमारे पास आएगा 1 एंड 1 जो कि इक्वल होता है, हम टेबल से देखते हैं, 0011। तो हमारे पास इक्वल किसके है, 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 3। अगर हम इसको रन करें अब, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3। यानी कि हमारे पास जो बिट्स थी वो कन्वर्ट होगी और हमें आंसर में क्या मिल गया, 3, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने बिट वाइज ऑपरेशन को स्टडी किया, किस तरह से हम इनको परफॉर्म करवा सकते हैं। हमने एंड और नोट और एक्सोर को स्टडी किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।